क्या स्वरूप होता है, इसके हम अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, जिसमें उनकी आहारचर्या कैसी होती है, आहारचर्या के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। विगत मतलब पिछली जो 3-4 कक्षाएं हुई थी, उनमें हमने उनकी आहारचर्या के क्या क्या नियम होते हैं या कहिए उनकी प्रक्रिया क्या होती है, परिवहना आदि ये सब बातें देखी थी। भक्ति भाव से मतलब दाता के 7 गुण देखने से, पात्र की तरफ से 9 गुण देखने से, उन सब बातों की चर्चा की थी। और एक मुख्य बिंदु पर भी चर्चा की थी कि कोई भी श्रावक मुनिराज की परीक्षा करके ही आहार ले और कोई भी मुनि श्रावक की परीक्षा करके ही उनसे आहार ले। तो दोनों ही में एक दूसरों की परीक्षा करनी है और परीक्षा के पश्चात ही यथार्थ निर्णय होने पर ही आहार दान होना चाहिए, अन्यथा उपाश्रय दान में चला जाता है। बराबर है। चलिए, जैसे हम 40 दोषों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें से कुल हमने 8 दोष देख लिए थे। एक सरकारी नजर पे क्या 8 दोष थे, थोड़े से 1-2 पंक्तियों में बताने की कोशिश करता हूँ और फिर अगले दोषों की चर्चा करेंगे। पहले हम 16 उद्गम दोषों की चर्चा कीजिए। 40 दोष और 32 अंतर है, इंटरचेंज नहीं कर देना। 32 दोष 40 अंतर है। वैसे देखा जाए तो उनका सार एक ही है, परंतु गुणागम में जैसी बात आई है उसके हिसाब से जाएंगे, इसलिए 40 दोष और 32 अंतर है ऐसे बताया गया। तो 40 दोषों में से 16 उद्गम दोषों की चर्चा कर रहे हैं। उद्गम दोष मतलब दाता के आश्रय से, जो श्रावक है उसके आश्रय से पलने वाले जो दोष है, उन दोषों की चर्चा ये उद्गम दोषों में बताई गई है। जिसमें से सबसे पहला था औदेशिक दोष, अर्थात किसी भी मुनिराज को उद्देश्य करके, उनको लक्ष्य में रखते हुए आहार बनाना, मतलब एकदम से ही प्री प्लानिंग होना कि कोई भी मुनिराज आएंगे हम उनको आहार करा देंगे और उसके हिसाब से ज्यादा आहार बनाना, ये औदेशिक दोष के अंतर्गत आएगा। ऐसा नहीं समझना कि किसी मुनि मतलब किसी एक पर्टिकुलर मुनि नहीं, किसी भी मुनि सामान्य को लक्ष्य में करके अगर आहार बनाया गया है तो वो औदेशिक दोष के अंतर्गत आता है। दूसरा देखा था अध्ययी दोष। अध्ययी की संधि विच्छेद करेंगे तो अधिक 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 ऐसे 2 शब्दों से अध्ययी बना है। अध्ययी दोष में ये देखा था कि श्रावक रोज जितनी रसोई बनाता है उतनी बनी है, परंतु मुनिराज हमारे घर की तरफ आगे देख फटाफट से जो सब्जी उबल रही थी उसी में थोड़ी और सब्जी डाल दी। रोटी आटा गूंथा गया था, फटाफट से थोड़ा सा और आटा गूंथ दिया, या 2-3 से फल कुछ फटाफट से बना लिए और मुनिराज को पड़ रहा, ये भी अध्ययी ये दोष के अंतर्गत आएगा। देखिए, मैं फिर से डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ कि औदेशिक दोष और अध्ययी दोष की। औदेशिक दोष में तो एकदम से ही प्री प्लानिंग होती है, परंतु अध्ययी दोष में ऐसी कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है। मुनिराज आते नीचे और आते ही देखकर जो बन रही थी रसोई, लगभग होने को 90-95% हो गई थी, उसी में ही कुछ और एडिशन कर दिया, वो अध्ययी दोष के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अगला था ऊटी दोष। ऊटी दोष मतलब नए बर्तन इत्यादि लाकर और संकल्प करना कि मैं सबसे पहले इसके द्वारा मुनिराज को आहार कराऊंगा, उसके बिना मैं इस पात्र में अन्य जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो ऐसी धारणा करना ये ऊटी दोष के अंतर्गत आता है। अगला मिश्र दोष। मिश्र दोष मतलब मुनिराज आहार कर रहे हैं, साथ ही साथ किसी और को भी आहार कराना, ये मिश्र दोष के अंतर्गत आएगा। इसका कारण हमने ये देखा था, दोष का कारण ये देखा था कि ये भक्ति भाव की कमी दिखाता है। अगर 2 व्यक्ति एक साथ आहार कर रहे हैं तो उन बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ भी ध्यान देना, मुनिराज के प्रति भी ध्यान देना, वो जो भक्ति भाव है वो बढ़ जाता है। और मुनिराज ये नहीं चाहते हैं कि किसी और के साथ मतलब ऐसा भेदभाव हो। पूरे भक्ति भाव से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ये मुनिराज चेक करते हैं। अन्यथा वो कौन से महाव्रत में दोष उत्पन्न करेगा? अचौर्य महाव्रत के अंतर्गत आएगा। ये कौन सी भावना देखी है हमने? वैश्य शुद्धि, 5 शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण,
भैक्ष्य शुद्धि, प्रधर्म और विसंवाद, ये 5 भावनाएं लेकिन उसमें से जो भैक्ष्य शुद्धि है अगर वो नहीं करिए तो आचौर्य महाव्रत हो गया, बराबर। इसलिए मिश्र दोष को टाल कर ही मुनिराज भोजन लेंगे। अगला था स्थापित दोष, जिस पात्र में भोजन बनाया है उस पात्र से किसी दूसरे पात्र में लेना और फिर उसमें से सर्व करना। तो इसमें से ये लॉजिक भी हमने देखा था कि मुनिराज अगर वो छोटा सा बर्तन लेंगे तो वे ठीक से अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि घर में सदस्य इतने हैं और इनके लिए भोजन इतना सही बना है, जिसकी वजह से वे ठीक से आहार नहीं कर पाएंगे, उनको अनुमान नहीं लगेगा, इसलिए वो भी दोष के अंतर्गत आता है। अगला देखा था बलि दोष, मतलब मुनिराज के नाम से फला थोड़ा सा अलग कर देना कि कुछ नैवेद्य चढ़ाना, ऐसी सब बातें जो है ये बलि दोष के अंतर्गत आता है। रीजन इसका हमने ये देखा था कि ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है और ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करने वाला वीतरागी भगवान का सच्चा भक्त कैसे हो सकता है, और जब वीतरागी भगवान का ही भक्त नहीं हो सकता है तो मुनिराज चाहते हैं कि मुझे भक्ति भाव से कैसे आहार लेना, बराबर है। तो इसलिए बलि दोष भी नहीं चलेगा। अगला था प्रावर्तिक दोष। प्रावर्तिक दोष मतलब विचार किया था कि हम किसी एक पर्टिकुलर काल में शुद्ध भोजन करेंगे और मुनिराज का आना प्रीपोन या पोस्टपोन हो गया, उसके हिसाब से शुद्ध आहार बनाने की विधि भी पोस्टपोन प्रीपोन कर देना, ये प्रावर्तिक दोष के अंतर्गत देखा था। और एक अंतिम देखा था प्रीत दोष। प्रीत दोष मतलब बेचकर, सोना चांदी बर्तन इत्यादि बेचकर अनाज खरीदना, पैसे लाना, उससे मुनिराज को भोजन कराना, एक प्रीत दोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये 9 दोष तो हमने देखे थे। आज हम आगे बढ़ते हैं, आज रैपिडली चलेंगे, कहीं कुछ दिक्कत होगी तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आज भाव ये है कि पूरे 40 दोष आज ही पूरे करने हैं। ठीक है, अगर छोटे छोटे हैं ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 10वां प्राविष्करण दोष। प्राविष्करण दोष मतलब मुनिराज आहार के लिए आए हैं और हम मतलब श्रावक बर्तन मांगने लग गया, मुनिराज को आहार लेना है, ये सब करना है, बर्तन मांगने लग गया, या खिड़की खोल दी, या दरवाजा थोड़ा सरका दिया, जब डिब्बा था वो डिब्बा थोड़ा सा सरका दिया, ये जो कुछ भी होगा ये प्राविष्करण दोष के अंतर्गत आएगा। मुनिराज को निमित्त, मुनिराज जैसे ही घर में आए हैं, थोड़ी सी भी उनके निमित्त से कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा ही बनाए रखना चाहिए। ठीक है, अगर वैसा नहीं होता है वो दोष के अंतर्गत आएगा। अगला प्रामुष्य दोष। प्रामुष्य मतलब होता है ऋण, कर्जा, लोन लेना, मतलब लोन लेना, लोन लेकर अनाज आदि खरीदना और फिर उससे मुनिराज को आहार कराना, ये दोष के अंतर्गत आएगा। क्यों ये दोष के अंतर्गत क्यों आएगा? ये वो दाता के प्रति भार हो गया ना, और वो भार है, वो उस भार के दबाव में वो पूरी भक्ति भाव से वो आहार नहीं ले सकता है। अरे हमने तो ये, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कचास रह ही जाती है कि अरे हमने उधार लेकर ये आहार दिया है, हमें ये फिर से लौटाना है, ब्याज सही या बिना ब्याज जैसा कुछ भी हो, तो ऋण लेकर ये आहार कराना ये दोष के अंतर्गत माना गया है। ठीक है, आजकल जैसे इस संदर्भ में एक थोड़ी बात कहना चाहूँगा। आजकल तो कई बार ऐसा होता है, नहीं सिर्फ मुनि वर्ग में, आज जो अपना मुख्य मंडल है उसमें भी कई बार विद्वान ऐसा कहते हैं, मतलब बोलियां बुलवाते हैं कि फलाना इतना दान देना चाहते हैं, फलाना इतना दान देना चाहता है, मेरा 10 लाख, मेरा 20 लाख, ऐसी बोलियां छूटती है। अब मान लीजिए उसी सभा में कोई ऐसा जीव था जिसकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, वो हाथ पर पेट ऐसी उसकी लगभग स्थिति थी, थोड़ा बहुत सरप्लस में बचता होगा, और विद्वान ने या मुनि महाराज ने इशारे से कह दिया बोलो बोली कितनी, 15 लाख की बोलो। अरे ताकत ही नहीं उसके पास, सरप्लस नहीं, अभी 50,000 है, वो 15 लाख देगा कहाँ से, है ही नहीं उसके पास फंड। मुनिराज कहते हैं नहीं कुछ नहीं, हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी। और फिर इस दबाव में आकर तो श्रावक 15 लाख की बोली बोल देता है, अरे उसके पास उस ताकत नहीं है उसकी, तो उसके ऊपर अति भारारोपण नहीं होगा क्या? क्या ये अहिंसा महाव्रत में दोष नहीं उत्पन्न कराएगा क्या? बिल्कुल कराएगा। इसलिए
मुनिराज ऐसी बोलियां बोलवाएंगे या कुछ करेंगे, ये कतई संभव नहीं हो सकता है। ये महापाप का कार्य होगा, सावध्य कार्य है, मुनिराज को करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वे तो बात की लेंगे कर्जा लेकर किसी दबाव में आकर कोई बर्डन से आहार नहीं देना चाहिए। ओके, अगला है परिवर्तक दोष। परिवर्तक दोष मतलब अपने अनाज एक्सचेंज करा लेना। अपने पास मान लीजिए गेहूं थे, हमने किसी को बोल दिया भैया आपके थोड़े चावल हमें दे दो, क्या है हो सकता है मुनिराज हमारे यहाँ पधार सकते हैं आहार के लिए, इसलिए यथावत प्रदान करने के लिए हम चावल का उनको आहार देंगे। ये जो एक्सचेंज कर लिया और वो भी मुनिराज को उद्देश्य में रखते हुए, ये परिवर्तक दोष के अंतर्गत आएगा। या ऐसा भी थोड़ा समझ सकते हैं कि हम बाजार में गए और हमने कहा कि अरे भैया इतना दाम लगाते हैं क्या, 20 रुपया किलो कोई सब्जी लगाता है क्या, चलो मुनिराज आने वाले हैं 15 रुपए किलो से दे दो, बहुत पुण्य लगेगा, बहुत पुण्य लगेगा। ऐसे दबाव में डाल कर वो बेचारे को प्रॉफिट भी नहीं और नुकसान में बेच रहा है, उसके ऊपर भी दबाव डालना, प्रेशर डालना, ये भी परिवर्तन दोष के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, अगला है अभिघट दोष या अभिघट दोष। अब एक समझना, अभिघट दोष मतलब किसी परग्राम या परदेश से जो अनाज आया है, मान लीजिए अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ और कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई साधनी है, वो राजस्थान में रहता है। राजस्थान से आते आते कुछ थोड़ी बहुत कुछ खाद्य सामग्री लाई होगी, मेहमान के पास जाने वाला तो लेकर जाते हैं थोड़ा बहुत। अगर वही मुनिराज को परोस दिया जाए, मतलब आहार दान में दे दिया जाए, वो दोष के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि बात ऐसी है कि आहार या कोई खाद्य सामग्री अगर सफर में से होकर आती है तो उसकी शुद्धता खत्म हो जाती है, वो शुद्धता बनी नहीं रहती। ऐसे कहते हैं कि वो दूषित हो जाता है, आहार इंफेक्टेड हो जाता है। सफर में कई जीव जंतुओं का संचार होता है, उन जीव जंतुओं के कारण भोजन की शुद्धि थोड़ी ना बन सकती है, बराबर। इसलिए परग्राम या परदेश से आया हुआ आहार नहीं लेंगे। इतना भी क्या, इसके लिए एक और रीजन है, हम थोड़ी ना बता सकते हैं उस जीव ने कैसा बनाया होगा आहार। मान लीजिए उसने उस दिन धनिया को ऐसा और फटाफट से थोड़ी बहुत कुछ काजू कतली बना दी और हमारे पास लेकर आए। अरे बाबा 48 मिनट पहले, 1 मुहूर्त पहले सब काम निपट जाने चाहिए, श्रावक सामयिक को बैठ जाना चाहिए था 1 घड़ी तक। तो अभी तक एक कामों में ही लगा है, रात्रि दोष के अंतर्गत भी आ सकता है। तो ये सब बातों को विचार करके हम नहीं कह सकते हैं कि उस जिस रिश्तेदार ने हमारे पास तो भेंट वस्तु लाई है वो शुद्ध है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए परग्राम या परदेश से आया हुआ आहार को कतई नहीं लेंगे। हाँ, एक एक्सेप्शन ये है कि अगर 100 ग्राम में, मतलब जिस गाँव गली मोहल्ले में हम रहते हैं उसको ही लगकर कोई 7 घर हो, तो 7 घर के अंदर से कोई खाद्य सामग्री आई होगी, उस खाद्य सामग्री को यथा योग्य छानबीन करके अगर ये समझ सकते हैं कि हाँ ये यथा योग्य यथाविधि बनाई है, ये भी साधन में है, सच्ची पद्धति से बनाते हैं, तो ये सब अगर विचार करके छानबीन करेंगे तो फिर कदाचित वो आया हुआ आहार मुनिराज को दे सकते हैं। अगर 7वें घर से आगे कुछ आया है तो वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। वैसे देखा जाए तो ये जितनी कुछ बातें मैं संयम प्रकाश ग्रंथ के आधार से पढ़ रहा हूँ, मैंने उसी में से मेन मुख्य बिंदु छाट लिए हैं और उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास ग्रंथ हो तो आप भी वहाँ से विस्तार से पढ़ सकते हैं। 12 दोष हो गए हैं। 13वां दोष उद्भिन्न दोष। मुनिराज को निमित्त बनाकर 3 बंद डब्बा खोलकर उसमें से आहार कराना। अब देखिए क्या होता है, कई बार हमने कुछ मिष्ठान्न बनाए होते हैं, पकवान बनाए होते हैं और हम डिब्बे में बंद करके रख देते हैं। कुछ लाडू बनाए, लड्डू बनाए हैं, कुछ बनाए हैं और डब्बे में बंद करके रख देते हैं। अब मुनिराज आए हैं और हमें अचानक से याद आया,
वो ये लड्डू लिए मुनिराज को चल सकते हैं। वो डिब्बा लिया और एकदम जोर जोर से, इतने जोर से मुंह टेढ़ा मेरा अप राइट लेफ्ट डाउन सब तरफ करके वो डिब्बा खोल रहा है। ये भक्ति भाव का प्रतीक नहीं है। मुनिराज विचार करते अरे मुझे देना चाहता है या नहीं चाहता है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि ये प्राणुष्करण दोष के अंतर्गत भी आ सकता है। क्यों? अरे डब्बा खोलना बंद करना, इसमें कदाचित जीवों का घात भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये नहीं चलेगा। ठीक है, स्टील वाला डब्बा हो, अगर हमने आहार में मतलब जितना कुछ खाद्य सामग्री खाते वक्त ली थी, अगर उसमें वो नहीं है, खोल कर नहीं रखी हुई है, तो हम उसे खोलेंगे और पुनः लेंगे, कितना तो टाइम जाएगा। मेरा की इतनी पेशेंस है क्या? नहीं है, उन्हें तो फटाफट आहार लेना है, जंगल में निकलना है। इसलिए वे इतनी देर वेट नहीं कर सकते और वे तो ये विचार करेंगे ये तो मेरी अविनय जैसी होगी, ये इसके भक्तिभाव है या नहीं। ठीक है, तो ये उद्भिन्न दोष के अंतर्गत आएगा। अगला मालारोहण दोष। अब इसको लेकर ध्यान से समझेगा, मैं इसको लेकर एक प्रश्न पूछूंगा आपको। माला मतलब होता है मंजिल। माला मतलब वो नहीं जो पहनी जाती है, ठीक है। माला मतलब हम कहते हैं ना, दूसरे माले पर रहते हैं, तीसरे माले पर रहते हैं। माला मतलब है मंजिल, स्टोरी, STORY इंग्लिश में। तो मान लीजिए मुनिराज आहार कर रहे हैं और आहार करने के बाद हमें कुछ याद आया, वो ऊपर के मंजिल पर ना कुछ हमने खाद्य सामग्री बनाए रखी है, वो ऊपर के मंजिल पर है। तुरंत से जाना, एकदम चुपके से पीछे से जाना, वो डिब्बा लेकर आना, ये मालारोहण दोष के अंतर्गत जाएगा। इसके भी कई सारे कारण होते हैं। पहला, अभी मुनिराज आए हैं, मुनिराज को जल्दी जल्दी देना है, तो श्रावक कैसे जाएगा? फटाफट जाएगा। अगर इतनी देर कर देंगे तो मुनिराज के आहार का पास छूट जाएगा, अन्यथा वे निकल भी जा सकते हैं थोड़ा बहुत लेकर। तो इसलिए वो श्रावक फटाफट जाएगा, और फटाफट जाने में क्या वो क्रिया समिति से जाएगा? नहीं जाएगा। तो जीव जंतु, भले ही किसी जीव जंतु का घात नहीं हुआ है, परंतु क्रिया समिति से नहीं जा रहा है, इसको लेकर उसको पाप तो बंधेगा ही, और ये सारा पाप मुनिराज की माँ के चढ़ जाएगा। अच्छा, मान लीजिए क्रिया समिति से गया, हो सकता है वो फिसल कर गिर भी जाए, मतलब थोड़ी चढ़ते चढ़ते थोड़ा जजमेंट ठीक से नहीं बैठे, सीढ़ी कहाँ पर है, और फिसल कर गिर जाए, कितनी कुछ आफत हो सकती है, बहुत बड़ी चोट भी लग सकती है, खून बह सकता है, और कोई वैसे चिल्ला दिया, अरे भगवान मुझे लग गया, मेरा जैसे शब्द सुनकर क्या आहार वहार लेंगे? क्या नहीं लेंगे। इन सब बातों को विचार करके ये मालारोहण नाम का दोष डाला गया है कि जितना सामने है उसी में से आहार कराना होगा। कुछ नए तरह से भले ही हमने बना के रखा हो, मुनिराज के निमित्त से नहीं बनाया हो, अपने निमित्त से बनाया हो, पर दूसरे स्थान पर हो, नहीं चलेगा। जितनी सामग्री मुनिराज के सामने पेश की गई है उसी में से आहार लेना है, ऐड नहीं करना, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना। ठीक है। अब प्रश्न मेरा ये है, यहाँ पर मालारोहण दोष दिया है, क्या मुनिराज एक हाथ 2 मंजिल चढ़कर आहार के लिए जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ऐसे दिखने में तो ये बात लगती है कि वे चढ़कर नहीं जा सकते हैं, परंतु मान लीजिए अगर श्रावक का जो रसोई घर है वो ही पहली मंजिल पर है, नीचे के बेसमेंट में कुछ ऐसे स्टोर हाउस वगैरह होगा और पहली मंजिल से उसका घर चालू हो रहा होगा, तो उस केस में श्रावक उनको उतना स्थान 1 हाथ 2 माला लेकर जा सकता है, उससे ज्यादा मुनिराज नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों? अरे इतना 2-3 माले चढ़ने के लिए टाइम कितना लगेगा? मुनिराज की पेशेंस खत्म हो जाएगी, आहार का समय भी छूट जा सकता है। बराबर है, शायद हो सकता है दाता के वो शुद्ध भाव भी कम होने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए 1 हाथ 2 माले के ऊपर मुनिराज को नहीं ले जाया जा सकता है। जाना हो तो जा सकते हैं। ठीक है। तो अगर मुनिराज को लगे कि नहीं जाना है तो फिर नहीं भी जा सकते, तो यूटर्न मार के अगले घर में जा सकते हैं। कोई प्रश्न है? अपनी आसक्ति में दर्शाता है।
नहीं, ये अति आसक्ति के अंतर्गत तो नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ना, उसका श्रावक का घर ही वो रसोई घर ही पहले माले पर है। अब मुनिराज को ऊपर से नीचे लेकर आएंगे तब मालारोहण दोष पिक्चर में आएगा। रसोई सारी बनी हुई है, हाँ बराबर, वो 2-3 मंजिल ऊपर चलिएगा, ये अति आसक्ति के अंतर्गत आएगा। राइट। तो बात मुझे इतनी कहनी है, 1-2 माले तक चढ़ते रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें भी थोड़े इफ में बच है। अगर मान लीजिए सीढ़ियाँ थोड़ी घुटनों की हाइट तक है तो चढ़ने में दिक्कत हो सकती है। अब चढ़ने में दिक्कत होगी तो अगर और कोई बुजुर्ग मुनिराज हो तो गिर भी सकते हैं, पूरे संयम की उनकी मिट्टी पलित हो जा सकती है। इन सब बातों को विचार करके वे तो यूजुअली टालेंगे, परंतु अगर ठीक ठाक परिस्थिति हो, अगर उनका थोड़ा भाव बने, एक मंजिल तक, बहुत से 2 मंजिल तक चढ़ सकते हैं। ठीक है, वो भी पूरे देखना पड़ेगा कि श्रावक ठीक से ईरा समिति से चल रहा है या नहीं चल रहा है, मुनिराज भी देख कर चलेंगे। ये सब बातें इम्प्लाइड रूप से समझ लेना। ओके, अगला है आश्चर्य दोष। राजा की आज्ञा, समाज का भय इत्यादि से आहार देना। अब मान लीजिए किसी ने बहुत प्रेशर लाया, कोई अब यहाँ पर तो राजा की क्या बात, परंतु कोई एकदम प्रोमिनेंट लीडर होगा, उसने एकदम प्रेशर डाला, अरे तुम मुनिराज को हार नहीं दोगे तो देख लेना, हम तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। मतलब ऐसे ऐसे धमकी इत्यादि देना, भय दिखाना, समाज का कोई प्रेशर होना, इन सब बातों को लेकर अगर आहार दान दिया जाता है तो वो दोष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अगला है अनिष्टार्थ दोष। एक जन की भी अनिच्छा दिखे तो मुनिराज आहार नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई श्रावक है, वो बराबर से वो अच्छे भाव से मुनिराज को प्रदान कर रहा है, उनकी स्तुति भक्ति कर रहा है, मुनिराज धन्य है, मतलब एकदम अच्छे भाव से बोल रहा है। और उसी के बगल में कोई एक उसी के बंधु खड़े हैं, अवसर में मुँह लटकाए बैठे हैं, हम मुनिराज आए हैं तो बोल दो, चलो बस हाथ जोड़े हैं, तो अनिच्छा दिख गई ना, नहीं चलेगा। एक जन की भी अनिच्छा दिखे, मुनिराज वही यू टर्न मार लेंगे और आगे चल देंगे। ठीक है, सभी जनों की वो भक्ति भाव दिखाई देना चाहिए। ओके, ये कुल हमारे 16 दाता के आश्रय से उद्गम दोषों की चर्चा हुई। अभी उत्पादन दोषों की 16 उत्पादन दोषों की चर्चा होने जा रही है। ये पात्र के आश्रित स्वागत। ठीक है, पहला उद्गम दोष या कह सकते हैं इनकंटिनेंस 17वां दोष, धात्री दोष। अब देखिए, धात्री मतलब होता है धाय। आपने कई बार प्रथमानियों के पुस्तकों में पढ़ा होगा धायमा। धायमा मतलब जो बच्चे का लालन पालन करती है, जो सच्ची माँ तो नहीं परंतु उसका लालन पालन करती है, उसको खिलाती है, ये सब बातें जो है ये एक धायमा कराती है। तो यहाँ पर अर्थ ऐसा लेना है कि आहार करता मुनिराज यदि दाता के घर में किसी छोटे बच्चे और उसकी माँ को देखे और उपदेश दे रहे कि तुम, मतलब माता को उपदेश दे रहे कि तुम इस बच्चे के साथ ऐसा खेलना, तुम इस बच्चे को ऐसा खिलाना, इसको ऐसा सुलाना, इसको ऐसा नहलाना, इसको ऐसा कराना, फलाना कराना, ये सब बातें, और उसके प्रति में आहार की अपेक्षा रखना, ये धात्री दोष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वैसे ये जो अभी उत्पादन दोष है, ठीक है, ये पॉइंट जो बोल रहा हूँ वो एंड में बताऊंगा। 17 हो गया। 18वां दूत दोष। दूत मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? राइट। तो जो संदेश इत्यादि पहुंच सकते हैं, मैसेंजर कह सकते हैं, संवाहक बोल सकते हैं, कुछ भी कहिए। तो एक मैसेंजर बनना किस प्रकार से माना जा सकता है? मान लीजिए अभी मैं जहाँ रहता हूँ उस एरिया का नाम है पिंपरी चिंचवड। ओके, तो पिंपरी चिंचवड में मान लीजिए मेरा अभी आहार हुआ किसी श्रावक के यहाँ, और श्रावक ने कहा कि हमारे ना पुणे में एक विशेष अतिथि लगते हैं
बहुत अच्छे साधनी है, उनको कहना कि हमने याद किया है। और उसके बाद मुनिराज में से निकल कर पुणे में पहुंच गए, और पुणे में जो उनके जो पहले के जो दादा थे उनके अतिथि के यहाँ पहुंचे। और वहाँ पहुंचने के बाद बताना कि आप लोग जो अतिथि है ना, वहाँ जो रहते थे, उन्होंने आपको याद किया। हाँ बस वही याद करो, हाँ वही। आपने उनकी कुछ उन्होंने आपकी कुछ विषय पूछी है, बस सब चीज चल रही है, सब बताया है। ये सब बातें कहना और फिर आहार लेना, ये दूत दोष के अंतर्गत। क्यों? ये चापलूसी का काम हो गया ना। मुनिराज अगर ऐसे ही चापलूसी के काम करके बैठेंगे तो अपने शुद्धोपयोग कब करेंगे? मुनिराज को बस दूत बना दिया है क्या? ये जगत वंद्य पद है, और उनके पास ऐसे उनके साथ हल्के काम करवाना ये श्रावक को भी शोभा नहीं देता है, और ना ही मुनि को शोभा देता है कि वे ऐसी बातें किसी दूसरे के ऐसे संदेश दूसरे के पास पहुँचे। ठीक है, तो दूसरे दोष के अंतर्गत है। अगला है निमित्त दोष। किसी अवयव इत्यादि को देखकर, स्वस्तिक आदि चिन्ह देखकर भविष्य बताना और बदले में आहार की वांछा रखना। देखिए क्या कह रहे हैं, श्रावक के घर में हमने मुनिराज ने किसी अमुक स्थान पर ओम चिन्ह या स्वस्तिक चिन्ह लगाया हुआ देखा, या किसी श्रावक के हाथ पर एक थोड़ा बहुत इधर उधर ध्यान जाते जाते श्रावक के हाथ के ऊपर ध्यान गया और देखा कि इसके हाथ पर विशेष चिन्ह बना हुआ है। मान लीजिए बैल का चिन्ह बना है, शेर का चिन्ह बना है, कुछ भी हो, एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ। और उन चिन्हों इत्यादि को देखकर निमित्त से बताना, हाँ आपका ऐसा चिन्ह है ना, हाँ आपका ऐसा भला होगा, आप ना ये कीजिए वो कीजिए, आपको ये सब भला हो जाएगा। ये सब काम करना ये निमित्त दोष के अंतर्गत है। ठीक है, अब देखिए निमित्त ज्ञान का प्रयोग मुनिराज अवश्य कर सकते हैं, परंतु उसमें रूप और वैराग्य होना चाहिए। मतलब निमित्त को देखकर किसी जीव को सचेत कराना, जागरूक कराना। जैसे सुकुमार की कथा पता है आपको? मुनिराज ने देखकर मुनिराज ने सुकुमार को देख लिया और कहा कि अब तुम्हारी 3 दिन आयु शेष है। निमित्त से कुछ जान लिया, तो क्या सुकुमार ने क्या किया? जिसे भोगों में नहीं रमा रहा, उसने तो फटाफट दीक्षा ले ली, वैराग्य लेकर वो वन विचरू हो गया। तो अगर ऐसा निमित्त ज्ञान वैराग्य के लिए काम में आ रहा है तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उसका प्रयोग आहार के लिए करना, आहार की वांछा रखना, ये महानिंद्य काम है। ठीक है, निमित्त दोष हो गया। अगला आजीवक दोष। कुल इत्यादि बताकर, नाते रिश्ते बताकर कोई थोड़ा गुरु स्थापित कराना अपने दाता के ऊपर, ये आजीवक दोष के अंतर्गत आएगा। मतलब ऐसे कहना कि मैं फलाने कुल का हूँ, मैं ढिकाने कुल का हूँ, मैं इस वंश का हूँ, मैं रघुवंश का हूँ, मैं इक्ष्वाकु वंश का हूँ, इत्यादि इत्यादि बताकर अपनी महत्ता बताना, और श्रावक को जताना कि देखो मैं कितने, और बताना कि देखो मैं इतने सारे भोग छोड़कर आया हूँ, मैं राजपाट छोड़कर आया हूँ, मेरी इतनी महत्ता है, ये सब बताना, गुरु की बातें करना, ये आजीवक दोष के अंतर्गत। क्यों ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अरे मेरा कभी द्विज हो चुके हैं, द्विज मतलब उनका नया जन्म हो चुका है, और पुराने जन्म के नाते रिश्ते पूरे कट गए, कोई किसी का नहीं लगता, ना मुनिराज किसी के लगते हैं, ना कोई मुनिराज का लगता है। बराबर है, इसलिए मुनिराज ऐसे नहीं कह सकते हैं कि मैं इस कुल का हूँ, मैं उस कुल का हूँ, इत्यादि कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, अगला है वनिपक दोष। वनिपक दोष मतलब मान लीजिए कोई दाता श्रेष्ठी है, वो श्रेष्ठी पूछता है कि महाराज ऐसा फलाना कार्य करने से पुण्य बन होता है या पाप बन। मतलब थोड़ा और पर्टिकुलरली बात करूं तो श्रावक पूछते हैं, महाराज जी बताइए, ये किसी एकदम गरीब व्यक्ति को, अनाथ व्यक्ति को आहार देना, कुछ करना, और उसमें
अच्छा भाव मानना, धर्म भाव मानना, ये पुण्य है या पाप है? मुनिराज को आहार के लाले पड़े थे, उन्होंने आहार पाने के लिए हाँ में हाँ भर दिया, हाँ बराबर पुण्य लगता है, पाप थोड़ी ना लगेगा, इससे हाँ में हाँ भर दिया, आगम विरुद्ध कथन कर दिया, ये वनिपक दोष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला है, देखिए वनिपक दोष के संदर्भ में टोडर मंत्री ने भी एक बात लिखी है, क्या अविवेकी से और लोभी पंडित का जोड़ा जहाँ मिलेगा वो समाज पतन का कारण हो, मतलब वो समाज का पतन होगा ही होगा। ठीक है, अब विद्वान ये चाहता है कि अपने पास ज्यादा धन हो, तो इसके लिए वो सेठ की चापलूसी करता है, और सेठ अविवेकी है, वो जैसे चाहे वो स्वच्छंद प्रवृत्ति करते रहता है। ठीक है, इसलिए अविवेकी से और लोभी पंडित का जोड़ा जहाँ होगा वो समाज का पतन होना अवश्यम्भावी है। ठीक है, 22वां चिकित्सा दोष, श्रावक के अर्थ औषधियां प्रिस्क्राइब करना और आहार की अपेक्षा रखना, कोई रोग के निदान बताना, ये सब चिकित्सा दोष के अंतर्गत आएंगे। अगला है 23, 24, 25, 26, 4 एक साथ लेंगे। क्रोध दोष, मान दोष, माया दोष, लोभ दोष। इन शॉर्ट कह दो, कषाय के वश होकर आहार लेना, ये भी दोष के अंतर्गत आएगा। मैं थोड़ा रैपिडली चल रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा विशेष करने की बातें नहीं है। पूर्व स्तुति दोष, भोजन के पूर्व दाता की स्तुति करना, जैसे आपका उदाहरण आपने जो कल निबंध स्पर्धा हुई थी ना, हाँ उसमें जो आपका निबंध था, अरे क्या गजब लिखा था, क्या अलंकार भरे छंद डाले थे, क्या बढ़िया बना था, ये फलाना ठिकाना ये सब बता के श्रावक की बढ़ाई करना, ये पूर्व स्तुति दोष। और पश्चात स्तुति दोष, आहार के बाद ये सब कुछ करना, ये भी पश्चात स्तुति दोष के अंतर्गत आएगा। ओके, विद्या दोष, किसी को विद्या सिखाकर कहकर श्रावक के दिल पर राज करना, ये विद्या दोष के अंतर्गत आएगा। मेरे पास फलानी विद्या है, तुम ये मंत्र का जाप करो, नहीं मंत्र का जाप नहीं, तुम ये काम करो, ये विद्या सिद्ध हो जाएगी। अथवा ये काम है ना, चलो मैं तुम्हारा अपनी विद्या तुम्हें दे देता हूँ, ये विद्या दोष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला है मंत्र दोष, कोई वशीकरण मंत्र, ताड़ना मंत्र इत्यादि सिखाना, लौकिक प्रयोजनार्थ और फिर आहार की अपेक्षा रखना, ये मंत्र दोष के अंतर्गत आएगा। अभी इसमें थोड़ी भावना समझना, क्या मुनिराज मंत्र तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं? प्रश्न मेरा है, क्या मुनिराज मंत्र तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपेक्षाकृत ये बात सही है, सर्वथा ये सही नहीं है, अपेक्षाकृत ये बात सही बनेगी। क्यों? अगर लौकिक प्रयोजन से किसी मंत्र तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, ये फलाना मंत्र बोलो तुम्हारा अकेले सिद्ध हो जाएगा, भक्तामृत स्तोत्र का फलाना छंद बोलो, फलानी पंक्ति बोलो तुम्हारा काम हो जाएगा, ये इत्यादि इत्यादि बताकर लौकिक प्रयोजन की सिद्धि कराना, इसके लिए अगर मंत्रों का प्रयोग होता है तो वो निषिद्ध है। ठीक है, परंतु मान लीजिए अगर धर्म की रक्षा के लिए इस मंत्र तंत्र का प्रयोग करना है तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। इतिहास इसका साक्षी है कि सारणधारी मुनिराज की बात है ही। और जब ये वैदिकों का प्रकोप या भट्टारकों का प्रकोप बहुत बढ़ने लग गया था, खास करके वैदिकों का जब प्रकोप बढ़ने लग गया था, तब आए दिन परिवार 10-20 परिवार वैदिकों में, जैन परिवार वैदिकों में परिवर्तित होने लग गए थे और बौद्ध परिवार भी वैदिक होने लग गए थे। ऐसे में जैन धर्म तो टिका रहा, बौद्ध धर्म लगभग खत्म ही हो गया था, परंतु जैन धर्म टिका रहा। कैसे? मुनिराज इतने मंत्र तंत्र के ज्ञाता थे, अपने मुनिराज ये सब जानते ही थे, और ये कोई द्वादशांग के बाहर की बात नहीं है, ये मंत्र तंत्र सब द्वादशांग जिनवानी का ही एक अंग है। ठीक है, अलग का एक अंग है, जो द्वादशांग है ना, आचारांग, सूत्र प्रसांग, ये सब
जो अंग है उसमें से एक अंग मंत्र तंत्र के बारे में है, एक सब ज्योतिषी के बारे में है, और मुनिराज को इनका ज्ञान होता है। तो जैन धर्म का बड़ा ह्रास होने लग गया था। इसलिए जैन धर्म की रक्षा के लिए ये हमारे आचार्यों ने कुछ ऐसी सिद्धियां करके दिखाई कि देखो, अरे तुम ये मंत्र बोलोगे तुम्हारे काम फटाफट हो जाएंगे। तो ऐसा बताकर श्रावकों को रोका कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, वैदिकों में जाओगे, हिंद पुलियों के पास जाओगे, अपना जैन धर्म छोड़ोगे, तो किसके लिए जा रहे हो? थोड़े से लालसा के प्रति, अरे तुम जैन धर्म में रहकर भी ये सब कर सकते, ये देखो हम करके दिखा रहे। एक फटाक से मंत्र बोल दिया और सोने का घड़ा आ गया। ऐसे कुछ मंत्र तंत्रों के माध्यम से उन्होंने श्रावक को रोक रखा और जैन धर्म सुरक्षित बनाए रखा। ठीक है, तो ये उनका एक प्रयोजन विशेष था, इसलिए वो दोष के अंतर्गत नहीं आएगा। और यहाँ तक कि आचार्य सामंत भद्र स्वयं एक प्रशस्ति लिखते हैं, आचार्यो हम आंतिक शांतिको हम। क्या कह रहे हैं? मैं आचार्य हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, मैं पंडित हूँ, ये सब बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। विचार कीजिए तो ये किसके लिए बताया होगा? ये जैन धर्म की रक्षा के लिए ये प्रयोजन और प्रयोग करते हैं। और अब थोड़ा विचार करेंगे तो सच्चे विचाराधीन तंत्र किसी लौकिक प्रयोजन के लिए इस मंत्रों का प्रयोग करेंगे, ये कतई संभव नहीं होगा। ठीक है, इतना भी समझना, अगर कोई कहे तुम नमोकार मंत्र का इतना जाप कर लेना, तुम्हारे ये काम हो जाए, तुम्हारी लौकिक प्रयोजन सिद्धि हो जाएगी, समझना ये महामिथ्यात्व है, घृत मिथ्यात्व है। ठीक है, नमोकार मंत्र के बारे में भी ये समझना। ठीक है, क्यों उसने अपेक्षा बांधे रखी है ना। ठीक है, मुनिराज को प्रयोजन दूसरा था, और थोड़ा अपेक्षा समझना, मुनिराज को प्रयोजन दूसरा था, परंतु कोई ऐसे लालच में आकर बस वही करने लग जाए, उसके अलावा कोई दूसरी बात देखे ही नहीं, उसकी अपेक्षा ही नहीं समझे, तो ये बात बहुत योग्य नहीं होगी। इसके बारे में ये जो बात मैंने दी, अभी इसके बारे में मोक्षनाथ प्रकाशक के आधार से बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। उसमें भी हमारे पिताजी ले रहे हैं, तो उसमें भी ये सब बातें आई है, इसके खूब विस्तार से चर्चा की हुई है। तो किसी जीव को ये बात बताना कि भाई तुम धर्म में प्रवृत्ति करो, लोग दिखा कर उसको धर्म में प्रवृत्ति कराना, कब नहीं कराना, ये सब जिनवानी का अपना एक प्रयोजन हुआ करता है। जिनवानी से उसी में लगाकर नहीं रखती है। ठीक है, प्रयोजन अगर विचारेंगे तो बराबर काम सिद्ध होगा। ठीक है, आइए 31वां दोष देखें, चूर्ण दोष। ये लगभग कौन सा था अपना चिकित्सा दोष को ही रिमेम्बर करता है। चूर्ण मतलब कोई एक फलाना चूर्ण बताना, अरे तुम त्रिफला चूर्ण ले लो। अच्छा, तुमको वात की समस्या है, और तुम आंवला, बेहला और हर ये इतने प्रपोर्शन में लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम यूजुअली जो करते हो वो मत करना, तुम एक प्रपोर्शन में चूर्ण बनाकर लेना, ये सब बताना, ये चूर्ण दोष के अंतर्गत आएगा। अगला है मूल कर्म दोष, घर की समस्या निपटाने के लिए मंत्र आदि लेना। ठीक है, अगला है शंकित दोष, बहुत 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 इम्पोर्टेंट। जैसे शंकित दोष अभी ये मूल कर्म दोष तक हमारे 32 दोष हो गए थे, कह सकते हैं 16 पात्र के आश्रय भी दोष पूरे हो गए थे। अभी 10 भोजन आने दोष चालू हो गए हैं। पहला ही दोष है शंकित दोष। क्या कहता है ये शंकित दोष? मुनिराज को अगर किसी भी प्रकार से शंका हो, मुनिराज वहाँ आहार नहीं लेना। इसके लिए कई उदाहरण बन सकते हैं। मान लीजिए सब्जी में जीरा डाला था और मुनिराज को हमने रोटी सब्जी परोस दी। मुनिराज जी शोधन कर रहे हैं, शोधन करते करते उन्हें अखंड जीरा दिखा, या यूं कहिए अखंड नहीं था, थोड़ा सा उसका हिस्सा हट गया था, या यूं कह सकते हैं अच्छे से वो पिस भी गया था। परंतु मुनिराज को शंका हो गई कि अरे ये कीड़ा है या जीरा है। ठीक है, शंका उत्पन्न हुई, मुनिराज वो हाथ छोड़ देंगे और निकल देंगे।
मतलब छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए कहा जाता है कि जब भी कुछ डालेंगे, धनिया कुछ डालेंगे, सौंफ डालेंगे, जीरा डालेंगे, थोड़ा सा उसको क्रश करके उसी के बाद डाला जाना चाहिए, अन्यथा वो सचित्त दोष के अंतर्गत भी आता है। अखंड वस्तु डालेंगे तो उसमें सचित्त पने का दोष आता है। ठीक है, अखंड वस्तु नहीं डालना, कभी भी उसको ग्राइंड करके या यूँ करिए उसे थोड़ा सा क्रश करके ही सब्जी बघार में देना चाहिए। ओके, जिससे और देखिए अगर अखंड होगा, आखा जीरा होगा तो शंका की संभावना बनी रहती है, परंतु अगर वो पीसा हुआ होगा, थोड़ा टुकड़ा बना हुआ होगा तो उसमें वो शंका बनी नहीं रहती है। ठीक है, ये बात समझनी चाहिए। और एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए गर्मी के दिन थे और श्रावक ने पानी उबाल के रखा था और थोड़ा सा ऐसा ही खुला रखा हुआ था ताकि वो थोड़ा ठंडा जल्दी हो जाए। अब मुनिराज को पानी दिया, मुनिराज को शंका होती है, अरे इसने ठीक से उबाला होगा या नहीं होगा, ये तो पानी ठंडा ही लग रहा है, क्या मालूम इसने बराबर से मर्यादा की होगी या नहीं की होगी। बस शंका उत्पन्न हुई, दोष मानेंगे और चल देंगे, वही तो वही भोजन दिया। ठीक है, मतलब आप विचार कर सकते हैं श्रावक को भी अपने भोजन के शुद्धि की क्या लेवल मेंटेन करनी होगी। आपने कई बार सुना होगा कि मुनिराज के आहार की शुद्धि का स्तर और श्रावक के आहार की शुद्धि का स्तर समान ही होना चाहिए। क्वालिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ क्वांटिटी में जरूर कम ज्यादा हो सकता है, श्रावक 2 रोटी खाता है, मुनिराज आधी रोटी खाते होंगे, क्वांटिटी में फर्क पड़ेगा, क्वालिटी में व्यक्तिगत भी डिविएशन या थोड़ा सा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा। जो आहार श्रावक करेगा शुद्ध पद्धति से वही आहार मुनिराज के लिए बनेगा, और शुद्ध पद्धति से आहार मुनिराज को वही करा सकता है जो 12 महीने शुद्ध भोजन बनाने के लिए अभ्यस्त रहा है। रोज उसके घर पे शुद्ध भोजन बनता है, बराबर से खाने क्षमता है, उसकी मर्यादा होती है, फिर उसको प्रयोग में लाया जाता है, आटे मसाले इत्यादि सब मर्यादा के अंतर्गत होते हैं, मर्यादा के अंदर होते हैं। 3 दिन 5 दिन 7 दिन की अपेक्षा से सब्जी बराबर उसने मर्यादा के अंदर बनाई है। ये सब बातें विचार करके जो शुद्धि का भोजन करता है, अच्छा जो कुछ भी काजू बादाम इत्यादि होंगे उसका क्रश बनाया होगा तो सबसे पहले वो धुले होंगे, उसी के बाद वो सूख कर उसका क्रश बनाया होगा। ये सब बातें श्रावक 12 महीने प्रैक्टिस करता होगा तभी तो जाकर वो कर सकता है। बस 364 दिन अपने लिए स्वच्छंद प्रवृत्ति से आहार बनाना और 365 दिन को मुनिराज आ रहे हैं उनके लिए आहार शुद्ध बनाना ये कतई संभव नहीं है। ठीक है, अगर देखिए ना, हम अगर किसी विषय से अभ्यस्त नहीं है, प्रैक्टिस नहीं रहती है तो हम भूल जाते हैं वो, अगर डेली लाइफ में नहीं करते हैं तो एकदम से अचानक से वो काम करने के है ना, ये बड़ा भारी रहता है। कोई अगर व्यापारी था, उसने धंधा बंद कर दिया, 10 साल बीत चुके हैं, परंतु घर पे ऐसी आपत्ति आ गई है कि अभी उसके पास फंड भी नहीं बचे हैं और ना ही उसका विदेश पूछताछ हो रहा है कि वो मुनि भी बन सकता है, तो क्या विकल्प पाएगा, क्या मैं थोड़ा व्यापार फिर से चालू करूँ। और वो फिर से चालू करना ये बड़ा हैरान की बात होती है। ठीक है, मतलब नए तरह से कोई दूसरा काम करना, अभी तक इतने दिनों की प्रैक्टिस थी, कुछ झंझट नहीं था, फिर से वही ग्राहक की वही टाइम संभालो, ये देखो वो देखो, अनाज में घुल लेगी, ये सब देख कर धंधा व्यापार करना 10 साल के बाद ये बड़ा हेडेक होता है। तो जब व्यापार इत्यादि में हो सकता है तो गृहस्थी के कार्य में तो हो ही सकता है। ठीक है, मैंने इतना सब क्यों कहा, शंकित दोष, किसी भी प्रकार से शंका उत्पन्न हो ऐसा आहार मुनिराज को नहीं देना चाहिए। ओके, चलिए अगला है मृक्षित दोष। का हाथ बर्तनों को लगाना। मान लीजिए हम घी परोस रहे थे और घी परोसते वो जो कॉर्नर होता है, जो कुछ बर्तन का जो छोटा सा डिब्बा होता है, तो उसको अगर थोड़ा सा मान लीजिए उस कॉर्नर पे थोड़ा सा घी गिर जाता है,
तो गिर जाने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा पोंछ लेते हैं हाथ से, पोंछ लिया और उसी हाथ से हमने किसी दूसरे बर्तनों को हाथ लगाया, ये भी नहीं चलेगा, ये मृक्षित दोष के अंतर्गत आएगा। यूँ कहिए हमने अभी दूध अपने गिलास में उडेला था, वो कॉर्नर को लगा था, हमने बस उसे पहुंचा और हमारे ध्यान में रहा नहीं, हमने वैसे ही जाकर शक्कर के डब्बे में वही हाथ डाल दिया, हो गया काम तुम्हारा, ये मृक्षित दोष के अंतर्गत चला जाएगा। अब इसमें दूसरी बात भी ये संभव है, अगर दूध को ऐसे हाथ पोंछे हैं और शक्कर दूध के डिब्बे को लगाएंगे तो द्विदल के दोष के अंतर्गत भी आएगा। इसलिए देखिए, मैं फिर से एक और बात बता दूं, जब भी शुद्धि का आहार बनना होता है ना, दुग्ध पदार्थों को अलग से ही डील करना चाहिए। या तो सबसे पहले उनका काम निपट जाए, या सारे काम हो गए होंगे, सब्जी रोटी दाल चावल भात सब कुछ बनाना होगा, उसके बाद दूध के काम करने होंगे, तभी किए जाए। ये अभी दूध का काम किया और बस हम कुछ दूध का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी रोटी भी बन रही है, ये नहीं चलेगा। दूध का दोष आने की खूब संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, फिर अलग अलग से हो, यही ज्यादा बेहतर है, यही ज्यादा मतलब यही उचित लगता है। मुंशी दोष हो गया, अगला निक्षिप्त दोष। हाँ जी, मुझे पूछना था कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं तब कई बार दूध की आइटम होती है और बाकी सब्जी रोटी सब होता है। हाँ। तो क्या जब डीजल नहीं खाते तो पानी पी के दूध की आइटम लेते चलेगा, कोई तो वो चलता है कि उसमें भी दोष नहीं चलता है। मान लीजिए हमने रोटी सब्जी खाया, उसमें मिर्च डाली है, जीरा डाला है, सब वो डीजल के आइटम आ गए, मतलब द्विदल जिसके दो पढ़ हो सकते हैं, ऐसी बातें आ गई है। उसके ऊपर अगर हमने अच्छे से पानी से कुल्ला किया, थोड़ा सा माउथ फ्रेश कर दिया और उसके बाद दूध के पदार्थ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे सुना था कि मतलब कि 1-2 घंटे पहले से नहीं लेते थे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मतलब पहले दूध ले लेंगे, उसके बाद कुल्ला करके भोजन ग्रहण करेंगे, ये भी चलेगा। अथवा पहले भोजन ग्रहण कर लिया, उसके बाद अच्छे से कुल्ला किया और वही से दूध या दही जो कुछ भी बना था वो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। बात बस इतनी है कि वो कुल्ला हो जाना चाहिए, पर मुंह झूठा नहीं होना चाहिए दूध के पदार्थों से, बात बस इतनी है। ठीक है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1-1.5 घंटे पहले या बाद ही खाए, ऐसी कोई बात नहीं। निक्षिप्त दोष, अप्रासुक वस्तु पर भोजन रखकर परोसना। अप्रासुक वस्तु मतलब मान लीजिए पहले के जमाने का ही थोड़ा उदाहरण बैठेगा, केले के पत्तों पर पहले भोजन कराया जाता था, कुछ भी थोड़े बड़े पत्ते हो उन पर भोजन कराया जाता था, और उस पर वो ठीक से साफ नहीं हुआ था, और या उसी पर हमने सब्जी रोटी डालकर रख दी और उसी को लेकर हमने परोस दिया, ये कौन से दोष के अंतर्गत आएगा? ये निक्षिप्त दोष के अंतर्गत तो आता ही है। क्या आप में से कोई बताएगा ये कौन से व्रत में दोष उत्पन्न कराएगा? इसमें जो पत्ते पर खाना रखते तो चिंता भी होती है ना, गर्म खाना आया तो फिर वो भी मर जाते हैं। राइट, ये बात तो है, परंतु आपने बराबर कहा, परंतु मैं कौन से व्रत का ये अतिचार है मैं ये पूछ रहा हूँ। वैसे अनर्थ दंड में भी नहीं जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ, ये भोगों को भोग परिमाण जैसे श्रावक के लिए लागू होते हैं, परंतु श्रावक की जो शुद्धि का स्तर है वही शुद्धि का स्तर मुनिराज को भी लागू होगा। जब श्रावक स्वयं ऐसा आहार नहीं ग्रहण करता है तो मुनिराज तो कैसे ग्रहण करेंगे? हमने 3 दोष देखे थे ना, सचित्र निश्चय पापिनान परवदेश मास्टर ध्यान कराए नहीं बराबर, सचित्र संबंध संमिश्राह अभिषवधु दुष्पक्वाह, बराबर। ये 7वां अध्याय का सूत्र देखा था कि सचित्त वस्तु, सचित्त सम्मिश्र और सचित्त संबंध, ऐसे 3 प्रकार के देखे थे, याद आ रहा है?
तो वही अगर बात यहाँ बनती है तो ये बात समझ लेना, ठीक है। अगला है पीहित दोष, अप्रासुक वस्तु से ढका भोजन कराना। अब पहले क्या था, अप्रासुक वस्तु भी उस पर रखा था, अभी भोजन सामग्री है उसके ऊपर अप्रासुक वस्तु रख दी, बस ये पीहित दोष के अंतर आ जाएगा। अगला संव्यवहरण, व्यवहरण अर्थात भेद करना, खंडन करना। देखिए एक अध्यात्म में या यूँ कहिए जब हम नयों की चर्चा करते हैं तब एक वाक्य बहुत बार सुनाया जाता है, भेद तो व्यवहार और भेद तो निश्चय। भेद मतलब जहाँ जहाँ पर भी भेद होता है वो व्यवहार होता है। जहाँ पर व्यवहरण मतलब भेद करना, किसमें भेद करना, किसी स्थिति में पाटा रगड़ना, वस्त्र जमीन को चिपके चिपके चल रहे हैं, ये सब बातें हैं। कोई खंडा आ जाना, ये सब बातें संव्यवहरण दोष के अंतर्गत आएगी। मतलब मान लीजिए कोई श्राविका है, उसकी साड़ी एकदम जमीन से रगड़ रगड़ कर चल रही है, इतनी लंबी साड़ी है, वो साड़ी चिपक चिपक कर चल रही है, तो ये बात नहीं चलेगी, ठीक है। अब देखिए ये 48वां दायक दोष जो है ये बहुत ही बड़ा दोष है। इसमें कुल कुछ चीजें सब दोष दिए हैं। ये मूल दोष दायक दोष और उसके सब पॉइंट्स के रूप में कुछ 25 चीज और दोष गिनाए गए हैं। मैं बस उनमें से एक दो ही सिलेक्टिव बताऊंगा और फिर आगे बढ़ देते हैं। दायक दोष मतलब दायक दोष के अंतर्गत की बात आती है। जैसे एक बात बता दूं, नग्न दोष, नग्न गृहस्थ या एक वस्त्र वाले गृहस्थ से आहार लेना, ये नग्न दोष के अंतर्गत आएगा। अब ये क्या बात है, हम बच्चे संप्रदाय में एक बार देखेंगे ही देखेंगे। दूसरी बात रुधिर दोष, ये इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। रुधिर दोष मतलब, रुधिर मतलब होता है खून। तो मान लीजिए अगर श्रावक के किसी अंग से खून आ रहा है तो मेरा आहार ग्रहण नहीं करेंगे, सब्जेक्ट टू एन एक्सेप्शन। क्या, अगर मान लीजिए श्रावक के किसी हाथ को छोड़कर किसी अन्य अवयव से खून आ रहा है और वो खून की धार 4 अंगुल से ज्यादा नहीं है, तब मेरा आहार ले सकते हैं कदाचित, ठीक है। मान लीजिए हाथ को कोई चोट आई है और उसमें 4 अंगुल से ज्यादा की लंबी धार है, तब तो मेरा लेंगे नहीं। क्यों, अरे खून की बूंदें आ जाती है, आ सकती है कि नहीं आ सकती, बराबर हो सकता है, तो हमसे हो जाएगी। ये तो कौन-सा अमुख्य हो जाएगा, अनुक्षय या अमुख्य हो जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते। कोई खून पीता है क्या, कोई खून नहीं पीता है। तो हाथ के ऊपर अगर थोड़ी सी भी खून, थोड़ा सा भी खून आया हो तो वो नहीं लेंगे। मान लीजिए किसी दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से खून आ रहा है और वो 4 अंगुल से ज्यादा नहीं है, तब फिर मेरा कदाचित आहार ले सकते हैं, ठीक है। एक है, ठीक है, वैसे ये तो यही इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। 38 हो गए। 39 मुंजिष्ठ दोष, भोजन में अमुक चीज मिलाने पर आहार का त्याग करना। जैसे सचित्त वस्तु का संयोग सचित्त भूमि से स्पर्श, यदि बीज मिला हुआ है, पत्ता फूल मिला हो तो आहार त्याग करेंगे। जैसे मुंजिष्ठ दोष मतलब वैसे ये संचित दोष के अंतर्गत भी इसका थोड़ा मतलब कोरिलेट कर सकते हैं। मुंजिष्ठ दोष ये कह रहे हैं कि कोई अखंड चीज अगर आहार में आ जाए या कोई सचित्त वस्तु आहार में आ जाए तब फिर मुनिराज आहार का त्याग करेंगे। सचित्त मतलब ये नहीं समझना कि सेब सुधारा हुआ था, उसको प्राप्त नहीं किया, अर्जित नहीं किया और वैसे का वैसा ले लिया। कोई वनस्पति मात्र नहीं लेना। मान लीजिए कोई नमक की डली थी और डली को बराबर से पीसा नहीं और वैसी का ही वैसा हमने डाल दिया, डाल दी सब्जी में, वैसे सचित्त दोष के अंतर्गत आएगा, ये उन्मेष दोष में आएगा। और मान लीजिए कोई अखंड वस्तु आ जाए, या मान लीजिए जैसे दलिया बना है, दलिया बनते बनते वो गेहूं ठीक से क्रश नहीं हो पाया था और एक अखंड गेहूं आ जाए,
अब पकते पकते वो तो अचित्त हो गया है, परंतु पकने से पहले अगर उसको वैसे ही फॉर्म में अगर होते तो वो उड़ाता, तो इसलिए उसको भी सचित्त बता दिया है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। वैसे तो आज रुक जाते हैं, 7 दोष बचे हैं, 7 दोषों की चर्चा हम कल करेंगे। 19 दोष तक आए हैं। अपरिणामिक दोष जो है 40 दोष, उसके आगे कल बढ़ेंगे। ठीक है, कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है?